हे दोस्तों, सैंटियागो एक यंग शेफर्ड था जो स्पेन के एंडलुसिया नाम की जगह पे अपनी भेड़ें चराता था। उसकी जिंदगी काफी सिंपल थी लेकिन बहुत एडवेंचरस थी। वो हर दिन नई नई जगह पे ट्रैवल करता था, नए गांव जाता, नए लोगों से मिलता और यही सब करके उसकी जिंदगी काफी एक्साइटिंग चल रही थी। उसका कोई घर नहीं था और उसकी जो भेड़ें थी वही उसकी फैमिली थी जिनसे वो बहुत प्यार करता था। उनसे बातें करता, उन्हें अपनी कहानियां सुनाता और आजकल वो अपने भेड़ों को एक कहानी बार बार सुना रहा था। एक लड़की की कहानी जिससे वो अराउंड 1 साल पहले मिला था, तरीफा नाम की जगह पे। जो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, घने बाल थे उसके। वो एक मर्चेंट की बेबी थी जिसे देखते ही सैंटियागो को कुछ कुछ होने लग गया था। इसलिए उसने उससे जाके बातें भी की। दोनों ने अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, सैंटियागो भी तरीफा की तरफ ही जा रहा था। सिर्फ 4 दिन बचे थे जहां जाके वो उससे वापस मिलने वाला था न। तरीफा के इस सफर में एक शाम को एक पुराने चर्च में जाके ठहर गया जिसकी छत टूटी हुई थी, जहां पे एक बड़ा सा गूलर का पेड़ था जिसके नीचे अपने कोट से उसने सफाई करी और किताबों का तकिया बना के वहीं पे वो सो गया। ना सोते वक्त उसने एक सपना देखा जहाँ पे कुछ बच्चे उसकी भेड़ के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा जो था उसने सैंटियागो का हाथ पकड़ा और उसे इजिप्ट लेके चला गया जहाँ पे बड़े पिरामिड थे। उस लड़के ने सैंटियागो को एक खजाने के बारे में बताया, खजाना जो उसे मिल जाएगा अगर वो वहाँ आएगा तो। ना इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सपना उसे पहली बार नहीं आया था। यही सपने को उसने कई बार देखा था, बट जब भी वो लड़का उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताने का ट्राई करता तभी उसकी नींद खुल जाती और ये चीज़ उसे परेशान कर रही थी। इसलिए सैंटियागो जब तरीफा पहुंचा उसे याद आया कि वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है जो सपनों के पीछे के राज को इंटरप्रेट करती है। सैंटियागो उस औरत के पास चला गया, उसके अजीब से घर में जहाँ मोतियों के पर्दे थे। न बूढ़ी औरत जब उसे मिलती है तो वो सैंटियागो को कहती है कि मैं तुम्हें सपने का मतलब बताऊंगी, बट शर्त यह है कि अगर तुम्हें खजाना मिल जाता है तो उसका 10% तुम्हें मुझे देना होगा। न सैंटियागो मान जाता है कि चलो देखा जाएगा और उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। बूढ़ी औरत बताती है कि तुम्हारे सपने में बात है और तुम्हें वहाँ इजिप्ट जाना चाहिए और पिरामिड के पास अपना खजाना ढूंढना चाहिए। नो सैंटियागो इस जवाब से इरिटेट हो गया क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसे वही बात बताई जो उसे ऑलरेडी पता थी, कुछ भी नया नहीं बताया कि उसे एग्जैक्टली कहाँ पे ढूंढना चाहिए खजाना। सैंटियागो ने इरिटेट होकर उसे कहा कि आप तो मुझे वही सारी सिंपल बातें बता रहे हो जो मुझे पता है। तब बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिंदगी के कई सारे सच सिंपल होते हैं बट कई बार हमें समझ नहीं आते। ना बूढ़ी औरत की ये सारी बातों ने सैंटियागो को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ आके, जिसके बाद वो शहर चला गया। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद उसने अपनी एक किताब के बदले दूसरी किताब ले ली और वहाँ एक प्लाजा था जिसकी बेंच पर जाके वो बैठ गया। जब वो अपनी नई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, बिना पूछे उसके बाजू में बैठ गया। सैंटियागो का उस आदमी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी उस बूढ़े आदमी ने सैंटियागो की किताब देखी और कहा यह किताब थोड़ी अजीब है क्योंकि ये किताब भी वही चीज़ें सिखाती है जो कई सारी दूसरी किताबें बताती है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। और सैंटियागो इस पर क्यूरियस हो जाता है और पूछता है क्या है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बुढ़ा जवाब देता है झूठ ये है कि एक टाइम बाद हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देते हैं और किस्मत ही सब डिसाइड करती है। बूढ़े ने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया और उसने बोला कि मैं सेलेम का एक राजा हूँ। सैंटियागो को उसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब उस आदमी ने सैंटियागो के माँ बाप के नाम, उसका स्कूल, जब ऐसे कई सारी बातें उसने करी तो सैंटियागो हैरान रह गया। मेल्कीजेडेक ने उसे उसका पर्सनल लेजेंड याद दिलाया और कहा इजिप्ट के पिरामिड के पास खजाना मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। लेकिन इस सपने को फॉलो करने के लिए सैंटियागो को अपनी भेड़ों का 1/10वां हिस्सा देना पड़ेगा। तो सैंटियागो को ये बात अजीब लगती है कि ये बूढ़ा आदमी जो दिख रहा गरीब है, बोल रहा है अपने आप को राजा, और ये मुझसे अपनी भेड़ें भी मांग रहा है, बट फिर भी वो उस पर भी एग्री कर देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो को ओमन्स के बारे में बताता है। ओमन्स बेसिकली साइन होते हैं जो इंसान को कई बार आते हैं, दिखते हैं। इसके बाद वो उसे 2 पत्थर देता है, ऊरिम और थुमिम। ये पत्थर बेसिकली साइंस है। जब भी अपने सफ़र में सैंटियागो कंफ्यूज हो, ये पत्थर उन्हें सिग्नल देगा। एक पत्थर हाँ का सिग्नल देगा तो दूसरा नहीं का, और वो उस पत्थर का यूज़ कर सकता है अपने सफ़र में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन मेल्कीजेडेक ये भी बोलता है कि जितना हो सकता है उतना अपने खुद के डिसीजन पर भरोसा करना, ना कि पत्थर पे। ना इसके बाद सैंटियागो अपने पहले ओमन का इंतजार करने लगता है, एक साइन का, जिससे उसे पता चले कि हाँ वो सही डायरेक्शन में है। तभी अचानक से एक तितली उनके बीच से गुजर के चले जाती है, जिससे सैंटियागो को याद आता है कि उसके दादा ने एक बार कहा था कि तितलियां अच्छी निशानी होती है। ये जो ओमन होता है वो सैंटियागो को अपनी जर्नी शुरू करने के लिए मोटिवेट करता है। सैंटियागो ने अपनी जर्नी शुरू करने का डिसीजन लिया जो कि आसान नहीं था। उसके पास फैसला था कि उसे अपनी सारी भेड़ों को बेचना पड़ेगा जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट फिर भी उसने हिम्मत करके 6 भेड़ें उस बूढ़े आदमी को दे दी और बाकी भेड़ों से इजिप्ट की टिकट खरीद ली अपने सपने को फॉलो करने के लिए। इसके बाद सैंटियागो टेंजियर सिटी पहुंच जाता है, जहां पहुंच के उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये शहर बहुत अलग था।
यहाँ की औरतों का चेहरा ढका हुआ था और आदमियां बड़े पाइप से स्मोक करते थे। सभी लोग वहाँ पे अरबिक में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी से आवाज़ आती है। उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी तरह ही स्पेनिश बोलता है। स्पेनिश सुन के सैंटियागो को बहुत सुकून मिलता है। वो उससे काफ़ी बातें करने लग जाता है। इसके बाद वो लड़का जो उसकी ही उम्र का होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, पर देखो सहारा पार करना आसान नहीं है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? तो सैंटियागो उसे अपने पैसे का पाउच दिखाता है। वो बोलता है ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद वो सैंटियागो को शहर की भीड़-भाड़ जगहों से लेके जाता है और जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो वो सैंटियागो को बोलता है कि अपना पाउच संभाल के रखना, यहाँ भीड़ में चीज़ें चोरी हो सकती है, या तो एक काम करो इसे मुझे दे दो, मैं संभाल के रखता हूँ। सैंटियागो को ये बात अजीब तो लगती है, बट क्योंकि वो इतना कंफ्यूज होता है कि वो अपना पाउच उसे दे देता है। और फिर कुछ ही टाइम में जब सैंटियागो की नज़र एक बहुत ही प्यारी तलवार पर पड़ती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो इसकी कीमत पूछने ही जा रहा होता है, तभी वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो दोस्त था वो गायब हो गया था, उसके सारे पैसे चुरा के। सैंटियागो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सारी चीज़ें करके, उसे आना ही नहीं चाहिए था। पर्सनल लेजेंड ये सब फालतू चीज़ होती है। जब सैंटियागो अपना पाउच देखता है तो उसे सिर्फ उसके अंदर 2 पत्थर दिखते हैं, ओरिम और थुमिम, जो उस बूढ़े आदमी की याद उसे दिलाते हैं। अपने टूटे दिल के साथ सैंटियागो पत्थरों को हाथ में लेता है और थोड़ा हल्का महसूस करता है। और उसको तभी बूढ़े आदमी की एक लाइन याद आती है कि जब तुम कुछ पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन उसे हिम्मत देती है। सैंटियागो वापस से ओमन की तलाश करने लगता है, जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था। तभी उसकी नज़र शहर के एक दुकान पर पड़ती है जो क्रिस्टल बेचते हैं। सैंटियागो उस शॉप में जाता है, रुक के देखता है। वहाँ शॉप के ओनर से बोलता है कि अगर आप चाहे तो मैं आपके इस क्रिस्टल को साफ कर सकता हूँ। अभी जिस तरह से ये दिख रहे हैं इन्हें कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि क्रिस्टल्स पे धूल जमी होती है। मर्चेंट कुछ नहीं बोलता, लेकिन सैंटियागो अपनी जैकेट उतारता है और काम शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में साफ क्रिस्टल्स को देख के 2 नए कस्टमर्स आ जाते हैं। ना ये चीज़ चौंकाने वाली होती है, क्योंकि बात यह है कि जो इसकी दुकान होती है इस मर्चेंट की, वो कई सालों से वहाँ लगी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस कर रहा होता है कि उसका धंधा खराब हो रहा है। लेकिन अभी अचानक इस लड़के के आने की वजह से उसको 2 नए कस्टमर्स मिल जाते हैं। इसीलिए वो मर्चेंट उसे बोलता है मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, और खाना खिलाते वक्त वो उसे अपनी शॉप में काम करने का मौका देता है। सैंटियागो को ये भी एक अच्छा ओमन लगता है, कस्टमर्स आना और जॉब का मिलना। सैंटियागो बोलता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे इजिप्ट पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। मर्चेंट हंस के बोलता है कि इजिप्ट पहुंचने के लिए तो तुम्हें 1 साल यहाँ काम करना पड़ेगा, तब जाके शायद पैसे जमा हो पाए। इजिप्ट यहाँ से काफ़ी दूर है। ये सुनकर सैंटियागो बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है उसका एडवेंचर यहीं पे ख़त्म। अब कोई पर्सनल लेजेंड नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई पिरामिड नहीं, बस ज़िंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मर्चेंट उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश जाने के पैसे वापस दे सकता हूँ। इसके बाद सैंटियागो अपने पाउच की तरफ देखता है, पत्थर की तरफ देखता है, बट खुद से ही बोलता है मैं आपके लिए काम करूँगा, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। ना सैंटियागो 1 साल उस क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम करता है। उसे पता तो होता है कि ये नौकरी जो वो कर रहा है उससे वो खुशी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये उसे अपनी भेड़ें वापस दिलाने में तो हेल्प कर ही सकती है, अपने देश जाने में, इसलिए वो करने लगता है। अभी जो मर्चेंट भी होता है जिसके वहाँ वो काम कर रहा होता है वो ईमानदार होता है, इसलिए वो सैंटियागो को हर क्रिस्टल बेचने पे एक कमीशन भी देता है। एक दिन सैंटियागो मर्चेंट से बोलता है कि मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ, जिससे हमारी शॉप के बाहर से जो लोग जा रहे होंगे उन्हें अच्छे से क्रिस्टल्स दिख पाएंगे, जिससे बिक्री बढ़ेगी। और सैंटियागो की बात पहले तो वो मर्चेंट नज़रअंदाज करता है, लेकिन फिर मान लेता है। और ऐसे इनोवेशंस करने की वजह से धीरे धीरे उसकी जो क्रिस्टल शॉप का बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही काफ़ी टाइम वो काम करता है और एक सुबह सैंटियागो मर्चेंट से आके कहता है कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी भेड़ें वापस खरीद सकता हूँ अपने घर जाके। ना मर्चेंट इसके ऊपर चुप रहता है और फिर बोलता है मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी भेड़ें नहीं खरीदोगे। सैंटियागो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तब मर्चेंट सिर्फ एक वर्ड बोलता है, मकतूब, जिसका मतलब होता है इट इज़ रिटन। सैंटियागो ने अपनी पाउच में से ओरिम और थुमिम को देखा और समझ गया कि पिरामिड्स की तरफ जाना ही उसका असली मकसद है। वो अगेन एक डिसीजन लेता है, अपनी कंफर्टेबल भेड़ों से, फ्रीडम से भरी लाइफ के बजाय, उस लड़की के बजाय वो अपने सपने की तरफ जाएगा और वापस से ओमन्स और साइंस ढूंढ के अपना रास्ता कंटिन्यू करेगा। ना ये डिसीजन लेने के बाद वो सोच ही रहा होता है कि इजिप्ट कैसे जाए। तभी उसे पता चलता है कि जो मर्चेंट है क्रिस्टल वाला, उसका एक सप्लायर है और उसका माल एक कैरावेन्स के जरिए डेजर्ट पार करके ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो सैंटियागो कैरावेन के साथ ही निकल जाता है अपने सफर में। कैरावेन में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है, जो सैंटियागो के हाथ में ओरिम और थुमिम को देखकर सार्केस्टिकली बोलता है कि ये तो बस सस्ते पत्थर है, तुमने इसे इतना संभाल के क्यों रखा है? सैंटियागो इरिटेट होकर बोलता है
कि तुम नहीं समझोगे, ये एक राजा ने मुझे दिया है। इंग्लिशमैन हंसकर बोलता है, मैं समझता हूँ, मैंने इनके बारे में बाइबल में पढ़ा है। तुम्हें पता है, मैं एक अल्केमिस्ट की तलाश में हूँ जो अल फ़ायूम ओएसिस में रहता है, और मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ ना। ये जो सफ़र होता है वो काफ़ी लंबा होता है। सफ़र के दौरान उन्हें ये पता लगने लगता है कि रास्ते में कई सारे चोर, बारबेरियंस, ट्राइबल वॉर्स छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें संभल के चलना होगा ना। एक रात जब इंग्लिशमैन को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सैंटियागो के पास आके बोलता है, तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना वो एक बड़े प्रिंसिपल की तरफ जा रही है। सैंटियागो पूछता है, कौन सा प्रिंसिपल? इंग्लिशमैन जवाब देता है, अल्केमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सोल ऑफ द वर्ल्ड। सैंटियागो बोलता है, वो क्या होता है? इंग्लिशमैन बताता है कि ये एक पॉजिटिव फोर्स है जो हर चीज़ को जिंदा या बेजान या बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सैंटियागो को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है बट कंफ्यूजिंग भी। जिसके बाद वो इंग्लिशमैन की किताबें पढ़ने लगता है, जिससे उसे एमरल्ड टैबलेट के बारे में पता चलता है, जो अल्केमी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था, और मास्टर वर्क के 2 पार्ट्स, एलिक्सर ऑफ लाइफ जो सब बीमारियों का इलाज करता है, और फिलोसोफर्स स्टोन जो कि किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है। इनके बारे में उसे पता चलता है। ऐसी उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन इंग्लिशमैन सैंटियागो से बोलता है कि तुम अभी सिर्फ अल्केमी के सरफेस को समझ पा रहे हो। अल्केमी तो इतना पावरफुल है कि इससे तुम मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और सारा खजाना तुम्हारे हाथ में। तो सैंटियागो ये सारी बात सुन के सोचने लगता है कि ये सारी बातें सोना और उसके सपनों से कहीं रिलेटेड तो नहीं। तभी उनको एक खबर आती है कि डेजर्ट में वॉर शुरू हो गई है। बट अच्छी बात ये होती है कि वो कैरावन सेफली अल फ़ायूम ओएसिस तक पहुंच जाता है, जहां इंग्लिशमैन को पहुंचना था। सैंटियागो भी यहीं पर रुक जाता है और इंग्लिशमैन के साथ नीचे आ जाता है। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है, फातिमा नाम की। सैंटियागो उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। वो उसे इतनी ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद फातिमा बताती है कि जो अल्केमिस्ट की तलाश इंग्लिशमैन कर रहा है उसका पता उसे पता है। वो डेजर्ट के साउथ में रहता है। जिसके बाद इंग्लिशमैन सैंटियागो के साथ उस अल्केमिस्ट के पास चला जाता है। उस अल्केमिस्ट से मिलने के लिए इंग्लिशमैन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसको सारे उसके क्वेश्चन के आंसर्स पता चल जाएंगे। उसने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, इतनी सारी चीज़ें अल्केमी के बारे में सीखी है। अब वो सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट और सारी परेशानियों का आंसर ये अल्केमिस्ट उसे दे देगा। ऐसी एक्साइटमेंट के साथ जब इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट से कई सारे क्वेश्चन करता है तो इसके जवाब में अल्केमिस्ट सिर्फ इतना कहता है कि जाकर ट्राई करो। ये सुनने के बाद इंग्लिशमैन डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि 10 साल की पढ़ाई, इतनी सारी चीज़ें वो सीख के आया होता है जिसके बारे में उसे बातें करनी होती है, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे सिर्फ मिलती है एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन कि जाके ट्राई करो, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाता है। बट फिर धीरे धीरे उसे खुद रियलाइज़ होता है कि उसने थियोरीज में तो कितनी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन प्रैक्टिकली उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो अल्केमिस्ट उसे समझा रहा होता है सिर्फ 3 वर्ड बोल के, जाके ट्राई करो। और फिर वो वही करता है, वो ट्राई करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे इंग्लिशमैन भी अल्केमिस्ट बनने लग जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो फेलियर के डर से वो ट्राई ही नहीं करता है, जिसकी वजह से कभी वो मास्टर नहीं बन पाया। इसके बाद एक दिन सैंटियागो कुएं के पास फातिमा का इंतज़ार कर रहा होता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तब तक कैरावन अल फ़ायूम में ही था वॉर की वजह से। तो सैंटियागो सोचता है कि वो आज फातिमा को सब बता देगा, और वो बताता भी है अपने पर्सनल लेजेंड के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में। फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो को द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इस चीज़ का पहली बार एहसास होता है। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसी भाषा होती है जो सबको समझ में आती है बिना शब्दों के। फातिमा और सैंटियागो की लव स्टोरी बहुत सिंपल थी, बट ये लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड की वजह से बढ़ रही थी। तो सैंटियागो जब फातिमा को सारी चीज़ें बताता है तो फातिमा उसे अपने पास रुकने के बजाय एनकरेज करती है कि वो अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे जाए। और वो एक बहुत पावरफुल लाइन बोलती है। वो बोलती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो कभी तुम्हें अपने सपनों के पीछे जाने से नहीं रोके। ये सारी बातें सैंटियागो को थोड़ी सी परेशान कर रही होती है। तभी एक दिन डेजर्ट के बीच में सैंटियागो को 2 हॉक्स लड़ते हुए दिखते हैं, और उसे एक अजीब सा विजन आता है। विजन जहाँ पे एक आर्मी आ रही है जो ओएसिस पे आके हमला करने वाली है। ना ये एक बहुत बड़ा ओमन होता है, साइन होता है, जिसके बारे में फौरन वो जाके वहाँ के जो ट्राइबल चीफ होते हैं उन्हें जाके बताता है। ना सैंटियागो वहाँ के चीफ को जब अपने विजन के बारे में बताता है तो वो उसे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि वो लोग भी ओमन्स पे विश्वास करते थे। बट हाँ, वो लोग एक चीज़ बोलते हैं, हम लड़ाई की सारी तैयारी आज करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसा तुमने कहा है वैसा अगर नहीं होता है तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ना ये सुनने के बाद सैंटियागो थोड़ा डर सा जाता है, और जब वो टेंट के बाहर निकलता है तभी एक हॉर्समैन, एक आदमी होता है जो काले कपड़ों से अपने आप को ढका होता है। ये बेसिकली वो अल्केमिस्ट ही होता है। वो पूछता है कि किसने हॉक्स की फाइट को पढ़ने की हिम्मत करी। सैंटियागो बोलता है कि मैंने किया, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी थी। उसके ऊपर घोड़सवार जो होता है वो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम अपने सपनों का पीछा करना छोड़ना मत, और कल रात सब चीज़ खत्म होने के बाद मेरे पास आना। ना अगले दिन अल फ़ायूम के 2000 से ज़्यादा सैनिक तैयार होते हैं ओएसिस की निगरानी करने। और गेस व्हाट,
जैसा सेंटियागो ने कहा होता है वैसा ही होता है। एक आर्मी आती है ओएसिस पर हमला करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये लोग पहले से ही तैयार होते हैं इसीलिए वो लोग जीत जाते हैं और बच जाते हैं। इसके ऊपर चीफ बहुत खुश होता है और सेंटियागो को 50 गोल्ड के कॉइन्स और ट्राइबल का काउंसलर बनने का ऑफर देता है, जिसके ऊपर सेंटियागो सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। और फिर वो रात में उस आदमी के पास चले जाता है जो बेसिकली अल्केमिस्ट होता है। अल्केमिस्ट उसे बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए। सेंटियागो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं, इंग्लिशमैन को आपकी मदद चाहिए। लेकिन अल्केमिस्ट कहता है नहीं, वो जो इंग्लिशमैन है उसका काम कुछ और है, तुम्हारा रास्ता पिरामिड की तरफ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो सेंटियागो इसके ऊपर थोड़ा सा चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसे पिरामिड के पास जाने का मन नहीं कर रहा होता। उसके पास सब कुछ होता है, उसे कैमल मिल गया होता है, पैसे मिल गया होता है, गोल्ड मिल गया होता है, एक अच्छा पोजीशन मिल गई होती है और साथ में फातिमा भी यहीं पे होती है। इस पे अल्केमिस्ट मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हारे पास पिरामिड्स का अभी तक कुछ नहीं है जो एक्चुअल में तुम्हें चाहिए था। इसके बाद सेंटियागो को वो अपनी कैमल बेच के घोड़ा खरीदने के लिए कहता है। अगली रात सेंटियागो फिर कंफ्यूज होता है, बट पत्थरों से जवाब लेने के बजाय वो खुद डिसीजन लेता है कि वो घोड़ा लेगा। घोड़े के साथ वो अल्केमिस्ट के टेंट में वापस चला जाता है। अल्केमिस्ट अपने घोड़े पे चढ़ते हुए एक फैल्कन अपने कंधे पर रख लेता है और सेंटियागो से कहता है कि चलो खजाना ढूंढे। ना उनका एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। जब वो पिरामिड की तरफ जा ही रहा होता है तभी सेंटियागो के दिमाग में वापस से फातिमा के ख्याल आने लगते हैं। वो अल्केमिस्ट से कहता है कि मैं फातिमा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि फातिमा ये समझती है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लेजेंड पूरी करना ज़रूरी है और वो तुम्हें सपोर्ट भी करती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तब सेंटियागो अल्केमिस्ट से पूछता है कि अगर मैं अल फायूम में ही रुक गया होता तो क्या होता। अल्केमिस्ट सेंटियागो को उसका फ्यूचर दिखाता है। वो बताता है कि अगर तुम वहीं रुक गए होते तो तुम्हारी शादी होती, कुछ सालों तक तुम खुश होते, बट धीरे धीरे ही सही फिर भी तुम अपने सपने को भूल नहीं पाते। तुम्हारे अंदर एक रिग्रेट बढ़ जाता। फातिमा भी तुमसे दूर होती जाती क्योंकि तुमने अपने आप को, अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा नहीं किया और तुम खुद खुश नहीं रहते। ये सुन के सेंटियागो को यकीन आता है कि हाँ वो सही कर रहा है। अगले दिन सेंटियागो और अल्केमिस्ट कई सारी खतरनाक जगहों को क्रॉस कर रहे होते हैं। तब सेंटियागो फिर से अल्केमिस्ट को बोलता है कि मेरा दिल डर रहा है कि सब कुछ शायद खो ना जाए। अल्केमिस्ट मुस्कुराते हुए जवाब देता है दिल तब नहीं खोता या दुखता जब तुम अपने सपने के पीछा करते हो, बल्कि जब तुम ये नहीं करोगे तब तुम्हारा दिल खो जाएगा। सपनों का पीछा करना ऊपर के साथ कनेक्ट करने के बराबर है। इसके बाद रास्ते में 3 ट्राइबल मैन रोक लेते हैं, उनकी तलाशी लेते हैं। अल्केमिस्ट की जब वो तलाशी लेते हैं तब उन्हें फिलोसोफर स्टोन्स और एक्सिलर ऑफ लाइफ दोनों मिल जाता है। जब वो लोग उससे पूछते हैं अल्केमिस्ट से कि ये क्या है, तब वो उन्हें सच सच बता देता है कि इनके अंदर जादुई ताकतें हैं। एक तुम्हारी बीमारियां सही करता है और एक मेटल को सोना बना देता है। तब वो ट्राइबल मैन हंसने लगते हैं और दोनों को आगे जाने देते हैं। सेंटियागो हैरान होकर पूछता है कि तुमने सच क्यों बता दिया उन्हें। अल्केमिस्ट जवाब देता है कि लोग अक्सर सच पे विश्वास नहीं करते, चाहे सच सामने ही क्यों ना हो। ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उन्हें कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं जो उन्हें स्पाइस मतलब जासूस समझकर अपने कैंप में बंद कर देते हैं। वहाँ अल्केमिस्ट चीफ से बोलता है कि सेंटियागो एक अल्केमिस्ट है जो हवा की ताकत से तुम्हारे पूरे कैंप को तबाह कर सकता है, तुम हमें छोड़ दो। तब चीफ सेंटियागो को चैलेंज करता है कि ठीक है, 3 दिन में अगर तुम हवा बन के दिखा सकते हो, अपनी जादुई शक्ति दिखा सकते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना हम तुम्हें मार देंगे। सेंटियागो ये बात से बहुत परेशान हो जाता है कि यार मैं तो अल्केमिस्ट हूँ नहीं, फिर भी तुमने मुझे क्यों फंसा दिया। तब अल्केमिस्ट ने शांति से उसे कहा तुम्हारे सपने तक पहुंचने के लिए तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है और उसी डर को तुम्हें इन 3 दिन में ख़त्म करना है और उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेंटियागो को वो चीज़ें सिखाता है कि कैसे वो हवा के पावर को यूज़ कर सकता है। एक दिन बहुत मेहनत करता है, बहुत ताकत लगाता है, कुछ नहीं होता। दूसरे दिन कुछ नहीं होता है। तीसरे दिन उसको सोल ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड समझ में आती है। जिसके बाद वो डेजर्ट और विंड से मदद मांगता है, उनसे बातें करता है और फिर एक सैंडस्टॉर्म आ जाता है जो सेंटियागो को हवा से छुपा के एक कैंप से दूसरे कैंप के हिस्से में छोड़ देता है। वो लोग एक कैंप्स को उड़ाने लग जाती है हवा, जो देख के उनके चीफ और सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो उन दोनों को जाने देते हैं। इसके बाद वो लोग एक मोनेस्ट्री पहुंचते हैं। ये मोनेस्ट्री अल्केमिस्ट का ही होती है। वहाँ पे अल्केमिस्ट लेड का मेटल लेता है और फिलोसोफर स्टोन की ताकत से उसे गोल्ड में बदल देता है और उन्हें सेंटियागो को टुकड़ा करके दे देता है। वो बोलता है कि पिरामिड यहाँ से अब 3 घंटे ही दूर है, मैंने तुम्हें मैक्सिमम रास्ता तुम्हारा पार करा दिया है, अब आगे का सफ़र तुम्हें अकेले तय करना पड़ेगा। सेंटियागो सोना लेके उन पिरामिड्स के पास जाने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है। वही पिरामिड जो उसने सपने में देखा था, उसे हूबहू वो पिरामिड मिल जाता है। वहाँ पे अगेन उसे एक ओमन दिखता है, एक बीटल जो रेत के अंदर जा रहा होता है, उसे वो एक साइन, एक ओमन दिखता है। जिसके बाद वो वहाँ पे खोदने लग जाता है अपना खजाना ढूंढने के लिए। वो बड़े खुशी खुशी मिट्टी खोद ही रहा होता है और काफ़ी देर तक खोदता है। तभी वहाँ पे ट्राइबल वॉर के कुछ रेफ्यूजीज आ जाते हैं, चोर।
कि देखते हैं एक पागल सा आदमी वहाँ पे खड्डा कर रहा है पिरामिड के पास, और जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें गोल्ड दिखता है जो अल्केमिस्ट ने उसे दिया होता है। वो उसका गोल्ड लूट लेते हैं और उन्हें भी लगता है कि शायद यहाँ सच में कुछ खजाना है, कुछ तो है, तो उसे खोदने के लिए मजबूर करते हैं। सैंटियागो पूरी मेहनत से खोदता रहता है, एकदम थक के मरने की हालत में आ जाता है, और जब वो एकदम पागल सा हो जाता है खोदते खोदते, तब वो पागलों की हालत में अपने सपने के बारे में बोलना चालू करता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें खजाना यही था। इसके ऊपर वो जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो हंसते हैं, और उसमें से खास तौर पे एक रेफ्यूजी वहाँ से होता है, वो हंसता है और बोलता है, अरे पागल इंसान, कोई सपने पे यकीन ऐसे करता है क्या? मैंने भी एक सपना देखा था जिसमें खजाना स्पेन के चर्च के नीचे गड़ा था, जहाँ एक सिकमोर का पेड़ था, उसके नीचे एक खजाना था। क्या मैं भी इस सपने के पीछे जाना चालू कर दूँ, अपना टाइम पैसे वेस्ट करूँ? पागल इंसान। ये बोल के वो उसे वहाँ छोड़ देता है, और तभी सैंटियागो को सारी बातें रियलाइज़ होने लगती है। सैंटियागो को समझ आ जाता है कि एक्चुअल में जो खजाना था वो इजिप्ट में नहीं था, बल्कि वो उसी पेड़ के नीचे था जहाँ पे वो उस रात सोया था। इसके बाद सैंटियागो को वापस थोड़ी पैसे की मदद लेके वो स्पेन चला जाता है। वो उसी चर्च के पास पहुँचता है जहाँ पे वो उस रात सोया था। वो एक्साइटमेंट के साथ जहाँ पे वो सोया था उधर ही पे खोदना स्टार्ट करता है, और गैस व्हाट, वहीं पे उसे एक बड़ा सा चेस्ट मिलता है जिसमें हीरे, गहने, गोल्ड कॉइन्स भरे होते हैं। उसी चेस्ट में वो उरिम और थुमिम को भी रख देता है। तब उसे एक बात रियलाइज़ होती है कि एक्चुअल जो खजाना था वो तो पहले से यही था, फिर भी ऊपर वाले ने उसे इस जर्नी पे भेजा, क्योंकि एक्चुअली में जो खजाना था वो ये चेस्ट, ये सोना नहीं था, बल्कि वो जर्नी थी जो उसने पूरी कंप्लीट करी। अगर वो सोना उसे उसी दिन मिल गया होता तो उसे ये जर्नी कभी नहीं मिलती, उसे ये एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, उसे फातिमा नहीं मिलती जो एक्चुअल में उसका मेन खजाना था। इसके बाद वो अपने खजाना सारी चीज़ें लेके फातिमा के पास वापस चला जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो अल्केमिस्ट की कहानी मैंने बताने का कोशिश करा है उसमें कई सारे लेसन्स छुपे हैं, बट 7 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मुझे लगता है आपको लेके जाना चाहिए। वो है पहला, चेज योर ड्रीम्स। हर इंसान सपने देखता है, बट कुछ ही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ के सैंटियागो की तरह अपने सपने के पीछे जाते हैं। लेसन 2, एम्ब्रेस योर पर्सनल लेजेंड। सपनों के पीछे काम करते टाइम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आपको लालच देती है, बट उस टाइम पे भी आपको याद रखना है कि आपका पर्सनल लेजेंड क्या है, आपका पर्पस क्या है जिसके पीछे आपको जाना है। थर्ड, चैलेंजेस आर योर ओमेंस। जब हम अपने सपने के पीछे जाते हैं तो हमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, बट ये चैलेंजेस को हमें ओमेंस की तरह देखना चाहिए, साइंस की तरह देखना चाहिए, जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट, फियर योर फेलियर्स। कई बार जब हम अपने सपने के पीछे जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट फेलियर के डर से कई बार हम एक्शन नहीं लेते उस इंग्लिशमैन की तरह, जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट। जब अपने सपने के पीछे आप जाओगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, बट जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, आपके इंस्टिंक्ट की सुननी चाहिए। सिक्स्थ, ट्रेजर्स विद इन। कई बार जब हम अपनी जर्नी पे निकलने जाते हैं हमें लगता है कि हमें वो पैसा मिल जाएगा, वो गहने मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर हम कहीं जाएंगे तो, शायद अपना देश छोड़ के, शायद अपने वालों को छोड़ के। बट कई बार जो ट्रेजर होता है वो वहीं होता है जहाँ हम होते हैं, बस हम कई बार देख नहीं पाते हैं, उस सच की तरह जो हमारे सामने खड़ा होता है। और लास्ट, द जर्नी इज़ वॉट मैटर्स। जब हम सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं हमें लगता है वो सपना पूरा हो जाएगा तब हमें खुशी मिलेगी, बट एक्चुअल खुशी उस जर्नी में है, जिस जर्नी को हम चुनते हैं, जिस जर्नी को हम डेली जीते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये थे कुछ पावरफुल लेसन्स जो मैंने अल्केमिस्ट के इस स्टोरी से निकाले हैं। आपको कौन सा सबसे पावरफुल लेसन लगा? इन लेसन से हटके भी कोई लेसन अगर आपने सीखा है इस वीडियो से तो वो कमेंट ज़रूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।